रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मून फ्री चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज मासूम शहरियों और वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करेगी। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भारत पर सख्त कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान और हिंदुस्तान पिछले 70-71 सालों से एक दूसरे के हरीफ हैं। तकसीम हिंदुस्तान के वक्त हिंदुस्तान ने नाजायज तौर पर मुस्लिम अक्सरियत के इलाके कश्मीर में फौजें दाखिल करके इस पर गासिबाना कब्जा कर लिया था। कश्मीरी मुजाहिदीन ने आज़ादी की जंग के जरिए 1/3 इलाका आज़ाद करा लिया। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अफवाज के माबैन हमेशा माहौल कशीदा और फिजा खराब रही, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान 4 जंगें लड़ी गईं। आज चूंकि दोनों ममालिक एटमी कुव्वतें हैं, कोरोना के खिलाफ जंग में पाक फौज का ये किरदार किसी से मख्फी नहीं है, दुनिया के सामने है। इसीलिए भारत को यह किरदार पसंद नहीं आ रहा। भारत ने कोरोना को भी पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है। भारत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ इस जंग में पीछे रह जाए। इसलिए जब से कोरोना की जंग शुरू हुई है, उसने पाक भारत सरहद को भी गर्म किया हुआ है। वैसे तो कोरोना के खिलाफ इस जंग ने दुनिया में हर किस्म के तनाज़ात को पसे पोश्त डाल दिया है। दुनिया की गर्म सरहदें भी ठंडी हो गई हैं। दुश्मन भी इस जंग के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदें दोबारा गर्म कर दी हैं। रोजाना लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग हो रही है। भारत भारी तोपखाना इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से सब्र का मुजाहिरा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी भारत की जानिब से पाकिस्तान की सिविल आबादी को भी निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही मसाइल पैदा नहीं किए जा रहे, बल्कि मुल्क के अंदर भी मसाइल बढ़ाने के लिए राह दोबारा मुतहर्रिक नजर आ रही है। शुमाली वजीरिस्तान में हाल ही में होने वाली कार्रवाइयां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि राह और NDS कोरोना के इस खतरनाक माहौल में भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही हैं। अफसोस के कुछ नाम नेहाद दानिश्वर भी इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं। उन्हें अंदाजा नहीं कि वो पाकिस्तान को किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान किसी भी किस्म के अंदरूनी खलफशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लेकिन दुश्मन इसी मौके का तो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत अगले चंद दिनों में मुख्तलिफ बहाने बनाकर सरहदों को मजीद गर्म करेगा। कोरोना की इस जंग के दौरान पाक भारत जंग का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मौसर हिकमत अमली से बौखला चुका है। पिछले दिनों भारत का खुफिया एजेंट गिरफ्तार किया गया। कराची में सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई करते हुए कराची में सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम करने वाला मुश्तबा राह का एजेंट गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक गिरफ्तार राह के एजेंट की शनाख्त आसिफ सिद्दीकी के नाम से हुई है। FIA ने बताया कि आसिफ सिद्दीकी SITE की एक दफ्तर में ग्रेड 17 के सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। आसिफ सिद्दीकी सिक्योरिटी एजेंसियों के बारे में मालूमात हासिल करता था और उसे ईमेल के जरिए भारतीय खुफिया एजेंसी को भेजता था, जिसे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका ताल्लुक MQM लंदन से भी बताया जाता है। FIA का कहना है कि मुश्तबा शख्स राह के एजेंटों के साथ काम करता था, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई पहले से गिरफ्तार एजेंट की निशानदही पर की गई है। कराची से राह के 2 एजेंट्स गिरफ्तार किए गए थे। मुलजमान को कराची में दहशतगर्दी का बड़ा टास्क मिलना था। कराची इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने भारतीय खुफिया एजेंसी राह के तीनों दहशतगर्दों को 26 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। गुज़श्ता रोज कराची में गिरफ्तार होने वाले भारतीय खुफिया एजेंसी राह के तीनों दहशतगर्दों को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। भारी असलहा और बारूद भी बरामद किया गया था। मुलजमान कराची में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। पाकिस्तान में पिछले 4 अशरों में 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय जासूसों को सजाएं हुई, जिनमें बाज को मौत की सजा सुनाई गई। इनमें कई लोग जेल में ही मर गए। कुछ रोज पहले बलूचिस्तान में होने वाले हमले में पाकिस्तान के 6 फौजी जवान शहीद हुए। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के दावे खुलकर सामने आ गए हैं। इस वाक़े से 3 रोज पहले भारतीय मेजर ने लाइव टीवी पर प्रोग्राम के दौरान कहा था
कि पाकिस्तान की फौज पर हमला करेंगे जो आइंदा 10 से 15 दिनों में मुतवक्के होगा। जिला केज में पेट्रोलिंग ऑपरेशन से वापसी पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल IED से हमला किया गया, जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी भारत की स्पॉन्सर कर दिया है और पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय एजेंडा खुलकर सामने आ गया है। PTM जैसी गद्दार जमात के पीछे मौजूद अनासर से सब वाकिफ हैं। पश्तूनों के हकूक के नाम पर पाक फौज के खिलाफ नारे लगाने वाली PTM भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है। भारत पाक फौज की किरदार कुशी के लिए पैसा तकसीम कर रहा है। इससे पहले दुश्मन अपनी चालों में नाकाम हुआ और अब फिर से वैसी ही चालों के साथ PTM के जरिए पश्तून बेल्ट को तबाह करना चाहता है और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खोखला करके मजमूम मकासद हासिल करना चाहता है। इसी मकसद के लिए PTM की आड़ में दुनिया भर में पाकिस्तान और फौज मुखालिफ एजेंडे पर काम किया जा रहा है। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क PTM पाकिस्तानी मफादात से खेल रही है। ट्विटर ट्रेंड्स के जरिए मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, लेकिन जहां तक पाक फौज का ताल्लुक है तो कबाइलियों और पश्तूनों को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए हमारी बहादुर फौज ने बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। पाक फौज के तर्जुमान ने ये कहा था कि अफगान इंटेलिजेंस NDS और भारतीय खुफिया एजेंसी RAB PTM को फंड्स फराहम कर रही हैं। भारत की तरफ से बलूचिस्तान में गड़बड़ कराने की कोशिशें भी जारी हैं और अब उन्होंने अपना दायरा बैरून मुल्क तक वसी कर दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसी RAB और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की तरफ से अफगानियों और बाज मुख्तलिफ लोगों को भारी रकूम देकर पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है, लेकिन दौलत और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के साथ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश का भांडा बीच चौराहे फूट गया था। कनाडा के नशियाती इदारे ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने इंकशाफ किया था कि भारत कनाडा में अपने मफादात की हमायत के लिए कैनेडियन सियासतदानों को खुफिया तौर पर रकम और जाली खबरों के जरिए मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने RAB के मकरूह किरदार से मुतल्लिक रिपोर्ट वफाकी अदालत में पेश कर दी थी, जिस पर भारत की दुनिया भर में तजलील हुई। अब भारत ताज़ा तरीन वाक़े की आड़ में अपनी भड़ास निकाल रहा है। भारतीय फौज की जानिब से निहत्ते कश्मीरी मुजाहिरीन पर फायरिंग पैलेट गन का बेदरीग इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिस पर मुजाहमत करते हुए अवंतीपुरा में कश्मीरियों ने भारतीय फौजियों को घेर लिया और कश्मीरियों की जानिब से जारहियत सामने आई है, जिसके नतीजे में बेशतर भारतीय फौजी मारे गए हैं। और पुलवामा हमले के बाद एक बार फिर भारत कश्मीरी मुजाहिदीन की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे रहा है और इंतकाम की आग में जलता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस बार किसी किस्म की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है और भरपूर जवाब की तैयारी कर रहा है। इस मकसद के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान भर में अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत भारतीय खुफिया एजेंट्स को गिरफ्तार करके भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ फौज पाकिस्तान ने अपनी नफरी और भारी असलहा और टैंक्स भी बॉर्डर पर पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी भी जारहियत के मुंह तोड़ जवाब देने का ऑर्डर जारी कर दिया है। भारतीय जारहियत और अपने नगीने जैसे फौजियों की शहादतों पर कमर जावेद बाजवा इस बार सख्त गुस्से में नजर आ रहे हैं, जिसका साफ मतलब ये है कि अमन और मिल बैठकर बात करने के सारे मौके भारत ने गंवा दिए। अब की बार भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई LOC तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इस बार कश्मीर और दिल्ली तक ये जंग लड़ी जाएगी और अफवाज पाकिस्तान भारत को शिकस्त का ऐसा मजा चखाएगी जो तारीख में याद रखा जाएगा। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को हमेशा से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उसे याद नहीं है कि पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर वो जोश, वो जज्बा और वो वलवला पाया जाता है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसने पंगा लिया तो भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। जितनी ताकत इंडियन फौज रखती है उतनी ताकत तो पाकिस्तानी अवाम में है। और अगर बात की जाए पाक फौज की तो अपने सीनों पे गोलियां खाने वाले कभी डरते नहीं है। पीठ में चूरे घोंपने से कभी आप जंग नहीं जीत सकते। हम भारतीयों को पैगाम देते हैं कि अपने अभिनंदन से पूछ लीजिए, और सारी दुनिया ये जानती है कि उसका क्या हशर हुआ, लेकिन ये तो हमारा बड़ापन है कि हमने उसे छोड़ दिया और जिंदा सलामत आपके हवाले कर दिया। वरना जब मुसलमान का दिल धड़कता है तो सामने वाले का सीना वैसे ही छलनी हो जाता है और पीठ मोड़कर भागना शुरू करता है कि आखिरी दम तक पीछे मुड़कर नहीं देखता।
जिस दिल में अल्लाह का खौफ हो वो कभी मौत से नहीं डरता, और मुसलमानों का तो वैसे ही ईमान है कि मौत आकर रहेगी, और हकीकत में वही कामयाबी है कि अगर अपने वतन पर जान कुर्बान कर दी जाए। हमारे फौजी जवान पाक फौज में जो भर्ती होते हैं उनके दिलों में यही जोश और वलवला होता है कि शहादत के रुतबे को पाएं। तो पाकिस्तानी ये भारत को पैगाम देना चाहते हैं कि अपने मजमूम इरादों से बाज आ जाए, वरना भारत के साथ अच्छा नहीं होगा।